हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं और आज के बाइबल वचन के लिए आप सबको स्वागत। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको नमस्कार। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरा जीवन हमारे पैरों के लिए दीप है और हमारे मार्गों के लिए उज्याला है। आज भी वचन के जरिए हमारे जीवन को उज्याला बना दे, प्रकाशमय बना दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। आज यिर्मयाह 17 अध्याय में जाएंगे। यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। वह उनके हृदय रूपी पट्टिया और उनकी वेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ है। उनकी वेदियां और अशेरा नाम देवियों जो हरे पेड़ों के पास और ऊंचे टीलों के ऊपर है, वे उनके लड़कों को भी स्मरण रखती हैं। ये मेरे पर्वत, तू जो मैदान में है, तेरी धन संपत्ति और भंडार में तेरे पाप के कारण लुट जाने दूंगा और तेरे पूजा के ऊंचे स्थान भी जो तेरे देश में पाए जाते हैं। तो अपने ही दोष के कारण अपने उस बाग का अधिकारी न रहने पाएगा जो मैंने तुझे दिया है। और मैं ऐसा करूंगा कि तू अनजाने देश में अपने शत्रुओं की सेवा करेगा, क्योंकि तूने मेरे क्रोध की आग ऐसी भड़काई जो सर्वदा जलती रहेगी। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनचाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न रहेगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। जो अन्याय से धन बटोरता है, वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। ए यहोवा, ए इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। ये यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। सुन, वे मुझसे कहते हैं, यहोवा का वचन कहां रहा, वह अभी पूरा हो जाए। पर तू मेरा हाल जानता है। मैंने तेरे पीछे चलते हुए उताली करके चरवाए का काम नहीं छोड़ा, न मैंने उस आने वाली विपत्ति के दिन की लालसा की है। जो कुछ मैं बोला वो तुझ पर प्रकट था। मुझे न घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। ए यहोवा, मेरी आशा टूटने न दे। मेरे सताने वालों ही के आशा टूटे, उन्हीं को विस्मित कर, पर तू मुझे निराश से बचा। उन पर विपत्ति डाल और उनको चकनाचूर कर दे। यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर सदर फाटक में खड़ा हो, जिससे यहूदा के राजा और यरूशलेम के सब रहने वाले भीतर बाहर आया जाया करते हैं।
और उनसे कह, ये यहूदा के राजाओं और सब यहूदियों, ये यरूशलेम के सब निवासियों और सब लोगों जो इन फाटकों में से होकर भीतर जाते हो, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ और न कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले आओ। विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले आओ और न किसी रीति का काम काज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। पर तो उन्होंने न सुना और न कान लगाया, पर तो इसके विपरीत हट किया कि न सुने और ताड़ना से भी न माने। पर तो यदि तुम सचमुच मेरी सुनो, यहोवा की वाणी है, और विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों के भीतर कोई बोझ न ले आओ और विश्राम दिन को पवित्र मानो और उसमें किसी रीति का काम काज न करो, तब तो दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा, रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए हाकिम और यहूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी इस नगर के फाटकों से होकर प्रवेश किया करेंगे और यह नगर सर्वदा बसा रहेगा। और लोग होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, लोबान और धन्यवाद बलि लिए हुए यहूदा के नगरों से और यरूशलेम के आसपास से, बिन्यामीन के देश और नीचे के देश से, पहाड़ी देश और दक्षिण देश से यहोवा के भवन में आया करेंगे। पर तो यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम के दिन को पवित्र न मानो और उस दिन यरूशलेम के फाटकों से बोझ लिए हुए प्रवेश करते रहो, तो मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के महल भी भस्म हो जाएंगे और वह आग फिर न बुझेगी। यशाया 58 अध्याय। गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंह का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति बूझने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा पर तो तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया पर तो तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को जाऊ की नाई झुकाना और नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही क्यों तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुएयों को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? तब तेरा प्रकाश पांव फटने की नाई चमकेगा और तो शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तो पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहां हूं। यदि तो अंधेर करना और उंगली मटकाना
और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसी सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, तो पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नेव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पतों का ठीक करने वाला पड़ेगा। यदि तो विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तो उसका सम्मान कर के उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के बाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला हुआ है। आमीन। यशायाह 59 अध्याय। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। कोई धर्म के साथ नालिश न करता, न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठ बातें कहते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता, और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सांपिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। उनके जाले कपड़े का काम न देंगे, न वे अपने कामों से अपने को डांप सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ है, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, और न उसके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति न पाएगा। इस कारण न्याय हमसे दूर है और धर्म हमारे समीप भी नहीं आता। हम उजाले की बाट तो जोते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। इस प्रकार की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में से चलते हैं। हम अंधों के समान भीत टटोलते हैं। हाँ, हम बिना आंख के लोगों की नाई टटोलते हैं। हम दिन दोपहर रात की नाई ठोकर खाते हैं। अष्टपुष्टों के बीच हम मुर्दों के समान है। हम सब के सब रीछों की नाई चिल्लाते हैं और पंडकों के समान च्यों च्यों करते हैं। हम न्याय की बाट तो जोगते हैं, पर वह कहीं नहीं, और उद्धार की बाट जोगते हैं, पर वह हमसे दूर ही रहता है। क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हो गए हैं। हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हमारे अपराध हमारे संग हैं, और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं।
हमने यहोवा का अपराध किया है, हम उससे मुकर गए और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। हम अंधेर करने लगे और उलट फेर की बातें कही। हमने झूठी बातें मन में गढ़ी और कही भी है। न्याय तो पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रह गया। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सीधाई प्रवेश नहीं करने पाती। हाँ, सच्चाई खोई और जो बुराई से भागता है, जो शिकार हो जाता है। यह देखकर यहोवा ने बुरा माना, क्योंकि न्याय जाता रहा। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इसे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। उसने धर्म को जिलम की नाई पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने पलटा लेने का वस्त्र धारण किया और जल जलाहट को बागे की नाई पहन लिया है। उनके कर्मों के अनुसार वह उनको फल देगा। अपने द्रोहियों पर वह अपना क्रोध भड़काएगा और अपने शत्रुओं को उनकी कमाई देगा। वह द्वीप वासियों को भी उनकी कमाई भर देगा। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। और याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है। और यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा वे मेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी न हटेगा। आमीन। इब्रानियों 10 अध्याय 19 से लेकर 39 तक। सो ये भाइयों, जबकि हमें यीशु के लोह के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करे और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहेगी। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोगना और आग का ज्वाला बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जानों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्रों को पांव से रुदा और वाचा के लोगों को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया।
क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, पर तो उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। कुछ तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यूं कि तुम उन के साक्षी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों की दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। सो अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम पवित्रता का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। ताई प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु यीशु जल्दी आने वाला, इससे विश्वास करना है, और प्रभु यीशु मसीह में अच्छे प्रतिफल देगा, इसका भी विश्वास के साथ रहना है। भरोसा खोना नहीं चाहिए, प्रभु से पीछे हटना नहीं चाहिए, और प्रभु के नाम को कभी इनकार नहीं करना चाहिए। वचन सुनने वाले ऐसे प्रभु के लिए स्थिर रहने, प्रभु के भीतर एक सुंदर जीवन बिताने के लिए हम उन्हें आशीष देते हैं। प्रभु वचन सुनने वाले हर एक जीवन में तेरी आशीष आने दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।